आनंद मोहन पहले आपके पार्टी से ही थे और नीतीश जी आपके गठबंधन से थे, तब आनंद मोहन को 16 साल के बाद जेल से रिहा करवाए थे नीतीश जी, कानून में संशोधन करके। अब चेतक आनंद उनके बेटे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। आनंद मोहन कह रहे जिंदा दफना दिए गए नीतीश जी, और जो झोला पहुंचाते हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। कैसे देखते हैं आप लोग? आनंद मोहन जी हमारी पार्टी में नहीं थे कभी। वो तो लालू जी की जब सरकार थी तब उन्होंने हम लोग के उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था। आनंद मोहन जी जेल गए, सजा हुई, सारे बिहार के लोग जानते हैं। अब आनंद मोहन जी छूट गए, ये भी आश्चर्य की बात है, कानून में संशोधन करके छूट गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको नहीं छोड़ा गया। अब आनंद मोहन जी की पत्नी उम्मीदवार हमारी पार्टी से थी, सहरसा से। बेटा जीत गया, दोनों को टिकट मिला था, मां हार गई। बेटा इस बार चला गया उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार, तो बेटा जीत गया। फिर वहां कैसे जीता, हमारे उम्मीदवार को हराया गिनती में, तो जीत गया। अब जीतने के बाद उनके बेटा को, सबके बेटा को बना दिया मंत्री। इनका बेटा तो दोबारा बना था, नहीं बनाया तो उसकी व्यथा है उनके पास। तो जब उनकी व्यक्तिगत व्यथा है नीतीश जी के लिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब व्यथा अपनी दूर करावे वहां से। लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो जदयू के अंदर जो टूट नजर आ रही है, क्योंकि वो भी तो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पत्नी और बेटे दोनों जदयू से हैं। अब जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है, क्या लग रहा है गठबंधन चल पाएगी क्या एनडीए का? नीतीश कुमार जी न तो स्वेच्छा से हटे हैं, न नीतीश कुमार जी को हटने की इच्छा रही होगी। एक शब्द है धकियाना, तो नीतीश कुमार जी को कुर्सी से धकिया कर हटाया गया है। तो जब इनको बहुत व्यथा है तो इसके खिलाफ बोलना चाहिए, झंडा उठाना चाहिए। आनंद मोहन सिंह और क्या कहेंगे? नीतीश जी तो हटाया था इसलिए महागठबंधन में रहा था, लालू जी के गोद में आके बैठ गए थे। दूसरी बार कहा कि नहीं ये फिर भाग जाएंगे, तो कहा कि अब पलटू मार नहीं बनेंगे, पलटू राम नहीं बनेंगे। तो कहा कि बेरोजगारों को काम दीजिए आप 10 लाख नौजवान को। कहा कि नौकरी कहाँ बता देते हैं, तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, फिर भाग गया। तेजस्वी के नाम हो जाएगा। और ऐसे आदमी ने राज्यसभा में जाकर कहा कि एक सपना मेरा पूरा हो जाएगा अगर हम चौथे सदन में चले जाएंगे, ये हमारी अभिलाषा थी। तो कहा था, नारा लगाता था कि ये नीतीश कुमार 30 तक, अब की बार 30 तक नीतीश कुमार, तो 29 में चले जाते राज्यसभा। तो धकेया कुर्सी से गया। क्या मजबूरी नीतीश कुमार की है, या क्या कोई गुप्त रहस्य इनका जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो नीतीश कुमार ही जाने। आनंद मोहन को जेल से छुड़वाया कानून में संशोधन करके, तो वो जाने। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष होने का फर्ज तेजस्वी यादव नहीं अदा कर रहे। उनके पहले एजुकेशन पे सवाल उठता था, उन्हें क्या नहीं मालूम है एजुकेशन और हेजिटेशन क्या होता है? सवाल खड़ा कर रहे बीजेपी के लोग, कह रहे कि पहले तो उनको हेजिटेशन एजुकेशन का मतलब नहीं पता है, विपक्ष की भूमिका में नहीं रहते हैं। और उन्हीं की जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमको स्वास्थ्य विभाग मिला है। उसको कैसे देखते हैं? विभाग का बंटवारा तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। एक कंस्टिट्यूशन में जो है कि मंत्री को हटाना, मंत्री को नॉमिनेट करना और विभाग का एलोकेट करना, एलोकेशन जो होता है पोर्टफोलियो का, ये प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का। किनको क्या दिया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की शिक्षा और ज्ञान पर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर काहे नहीं पूछते हैं?
कि आपकी उम्र को लेकर के, डिग्री को लेकर के मुकदमा हो चुका है। तो जो तिवारी शिक्षा मंत्री बने हैं, इनको मैं पहले से नहीं जानता था, शिक्षा मंत्री बने हैं तब विवाद में आए, तो उनको तो यही सवाल पूछना चाहिए। है शिक्षा मंत्री और कह रहे हैं कि आपको जिम्मेदारी मिली है स्वास्थ्य विभाग। तो आप समझ लीजिए क्या होगा। मतलब लग रहा है कि बिहार चलेगा, कि बिहार का दुर्दशा कहाँ देख रहे हैं, जिनको खुद नहीं मंत्रालय के बारे में पता है कि हमको कौन सा मंत्रालय है। ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी और विध्वंस होगा, ये होना ही है। और ये विध्वंस के अगुआ भारतीय जनता पार्टी बनेंगी। नीतीश कुमार जी का अस्तित्व राजनीतिक रूप से क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ये भविष्य भी ठीक से नहीं बता पाएगा, लेकिन तीसरी शक्ति भीतर से निकलेगी। तिवारी का एक लास्ट बयान था, उन्होंने कहा मेरे गुरुकुल आइए, आपको शिक्षा मिलेगी। उस शिक्षा के कहा है? मिथिलेश तिवारी। गुरुकुल में आकर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव। किनको कहा है? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव जी जाएंगे पढ़ने के लिए, तो तेजस्वी यादव जी से तिवारी स्वयं अंग्रेजी में, हिंदी में बात कर ले, तब ना उनके गुरुकुल हैं। अभी तक तो किसी गुरुकुल से निकले हैं तिवारी जी, इसका परिचय तो नहीं मिला बिहार को। जो बेरोजगार नौजवान है, इसको रोके, जो पेपर आउट होता है, लीक आउट होता है बिहार में, तो इस सबको रोके तब ना शिक्षा मंत्री शिक्षा में सुधार कर दे, गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था लागू कर दे। नामांकन होता सैकड़ों का, हजारों का, कभी क्लास नहीं होता है, ना हाई स्कूल में होता है, ना मिडिल स्कूल में होता है, न यूनिवर्सिटी में होता है। तो इसको सुधारे ना, बरबोलपन से विभाग नहीं चलता है।